नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे BODMAS का रोल। देखिए, जब किसी गणितीय व्यंजक में कई कोष्ठक और कई गणितीय संक्रियाएं एक साथ दी गई होती है, तो उस गणितीय व्यंजक को किस प्रकार से हल करना है, ये हमको कौन बताता है? ये हमको बताता है BODMAS का रूल बताता है। ठीक है, और उसको हम BODMAS के रूल के हिसाब से हल करते हैं। तो देखिए, जैसे कि इसमें देखिए प्रश्न, देखिए पहला, देखिए इसमें है ना, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक तीनों हैं। उसी प्रकार से जोड़ और घटा दोनों की जो संक्रियाएं हैं वो दी गई है। दूसरा में देखिए, घटाने की जो संक्रिया है बार बार दी गई है, उसमें रेखा कोष्ठक, बार कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, चारों कोष्ठक को प्रयोग है। तो देखिए, ऐसे सवालों को जो आप लोगों की स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, जिसमें कई गणितीय संक्रियाएं और कोष्ठकों का प्रयोग जो है एक साथ हुआ रहता है, तो ऐसे गणितीय व्यंजक को हम लोग किसके मदद से हल करते हैं? तो उसको हल करते हैं हम लोग BODMAS के रूल की मदद से। तो देखिए, अब देखते हैं हम लोग कि आखिर ये BODMAS का रूल होता क्या है, देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, जब व्यंजक में कोष्ठक एवं गणितीय संक्रियाएं साथ साथ दी गई हो तो प्रश्न को हल करने के लिए क्रम संक्षिप्त में BODMAS या कोका-भागु योग द्वारा याद रख सकते हैं। देखिए, इसको याद रखिए, ये हिंदी है। ठीक है, तो देखिए किसको याद रखिए, अंग्रेजी को याद रखिए, ज़्यादा आसान है वो। ठीक है, अब देखते हैं कि ये होता क्या है। ये देखिए, ये BODMAS जो है वो कई वर्ड्स का संक्षिप्त रूप है। कैसे देखते जाते हैं, जैसे कि B फॉर है ब्रैकेट, V फॉर ब्रैकेट, O फॉर है ऑफ, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन और M फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन देखिए, और A फॉर एडिशन, B फॉर सब्सट्रैक्शन। देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम ऐसे गणितीय संक्रियाएं दी गई हो जिसमें कोष्ठक और गणितीय संक्रियाएं साथ साथ दी गई हो, ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि कोष्ठक को हल करना है। कोष्ठक को हल करने के बाद हमको देखिए हिंदी में लिखा रहता है का, इसको हल करना है। उसके बाद हम आएंगे भाग में, उसके बाद आएंगे गुणा में, उसके बाद आएंगे जोड़, उसके बाद अंत में घटाने में। इसको आगे हम लोग और समझते हैं। देखिए, कोष्ठक जो है कई प्रकार के होते हैं। देखते हैं यहाँ पे, देखिए कोष्ठक जो है कई प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे कोष्ठक के प्रकार दिया है, उसका संकेत दिया है। कोष्ठक जो है, देखिए रेखा कोष्ठक या सरल कोष्ठक, जिसको अंग्रेजी में बार बोलते हैं। तो देखिए ये उसका संकेत यहाँ पे है। उसी प्रकार दूसरा कोष्ठक होता है छोटा कोष्ठक या साधारण कोष्ठक, यहाँ पे देखिए संकेत है। तीसरा है देखिए मंझला कोष्ठक या इसी को क्या बोलते हैं, सर्पाकार कोष्ठक, यहाँ पे देखिए संकेत। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा है बड़ा कोष्ठक या वर्ग कोष्ठक। ठीक है, बड़ा कोष्ठक या वर्ग कोष्ठक। तो दोस्तों देखिए, ये चार प्रकार के कोष्ठक जो है गणितीय संक्रियाओं में प्रयोग होते हैं। तो देखिए, जब हम BODMAS के रूल के तहत कोष्ठक को हल करते हैं, तो उसमें भी कोष्ठक को हल करने का एक रूल है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है कि गणित की मान्यताओं के आधार पर यदि प्रश्नों में एक साथ एक से अधिक कोष्ठकों का प्रयोग हो तो कोष्ठकों को निम्नांकित क्रम में हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम रेखा कोष्ठक को पहले हल करना है। यदि इन चारों ही कोष्ठकों का प्रयोग हुआ हो, या दो कोष्ठक का या तीन कोष्ठक का प्रयोग हुआ हो, तो सबसे पहले हमको यदि रेखा कोष्ठक दिया है तो रेखा कोष्ठक को हल करना है। उसके बाद जो है छोटा कोष्ठक को हल करना है, उसके बाद मंझला कोष्ठक को, अंत में क्या करना है, हमको बड़े कोष्ठक को हल करना है। तो देखिए, ये सबको अभी मैं केवल मुंह में बता रहा हूँ आप लोगों को थ्योरिटिकल, उसको आगे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आया कि जब कोष्ठक को हल करते रहते हैं, सर्वप्रथम रेखा कोष्ठक हल करना है, उसके बाद छोटा कोष्ठक, उसके बाद मंझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। ठीक है, तो ये तो है कोष्ठक को हल करने का। अब देखिए, कोष्ठक जब हल हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले का को हल करते हैं, जो हिंदी में लिखा रहता है, जैसे कि 45 का 10%, 45 का 10% लिखा है, या फिर लिखा है कि 6 का 3। तो देखिए ऐसे लिखा रहेगा, उसको हल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खैर यहाँ पे नहीं दिया है, आगे एग्जाम्पल में है। ठीक है, तो देखिए वो जो का लिखा रहता है हिंदी में, ठीक है, उसको हल करना है।
उसके बाद फिर क्या करेंगे हम भाग संक्रिया को हल करेंगे, भाग की क्रिया को हल करेंगे। भाग को की क्रिया को जब हल कर लेते हैं तो फिर गुणा की क्रिया को करते हैं, और गुणा की क्रिया को करने के बाद अंत में योग एवं घटाना संक्रिया को पूर्ण करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए याद रखिएगा कि सबसे पहले हमको क्या को हल करना है, देखिए ब्रैकेट को हल करना है यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट के बाद देखिए ये इसको याद रखिएगा, इस शब्द को क्या, बॉड मास, इसके स्पेलिंग सहित। तो देखिए पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन भाग को, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा को, फिर योग को, जोड़ना को एडिशन, और फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना को। तो देखिए इसको याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसको हल करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए यहाँ पे आप लोगों का पहला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए प्रश्न में क्या है, देखिए यहाँ प्रश्न है कि 5 धन 6 का 3 भागित 9 धन 8 ऋण 2 गुणित 3। अब देखिए इसमें कई सारी संक्रियाएं जो है एक साथ दी गई, यहाँ धन है, यहाँ भाग है, यहाँ गुणा है, यहाँ ऋण है। अब देखिए यदि हम पहले इसको हल कर दें तो आंसर गलत हो जाएगा, या पहले ये इसको जोड़ दें उसके बाद इसको भाग दें, या फिर इन दोनों को पहले भाग देंगे उसके बाद यहाँ से गुणा करें, तो इसमें क्या होता है, इसमें आंसर गलत होता है। इसको हमको हल करना किससे है, तो इसको हमको बॉडमास का जो रूल है ना, उसके तहत हम हल करेंगे। तो देखिए इसको हल कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले किसको हल करना है हमको, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट मतलब कोष्टक नहीं है, तो कोष्टक नहीं है तो कोष्टक के बाद किसको हल करते हैं, तो देखिए इसको हल करते हैं, जो का लिखा रहता है, और का अर्थ होता है गुणा से, का अर्थ क्या किससे होता है, गुणा से होता है। तो देखिए यहाँ पे इसको हल किए हैं, सबसे फर्स्ट लाइन में देखिए है ना कि 5 धन ये 18 कहाँ से आया, तो देखिए 6 का 3 मतलब 6 गुणा 3, यहाँ पे देखिए लिखा है का अर्थ गुणा से है, इसलिए 6 का 3 बराबर 6 गुणित 3 बराबर 18। तो देखिए ये 18 आ गया, ठीक है। अब बाकी को सेम टू सेम लिख दिए कि 18 भागित 9 धन 8 ऋण 2 गुणित 3, ठीक है, क्योंकि एक एक स्टेप में यहाँ पे हल करके आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए आगे है, ठीक। अब क्या होगा, देखिए जब का हट गया, ठीक है, अब क्या बचा, इतना बचा। अब इसमें देखिए इसमें धन है, गुणा है, भाग है और घटाना है। तो देखिए इसमें किसको करेंगे हम, जब उसके बाद करते हैं उसके नियम के हिसाब से क्या किसको करते हैं, भाग की क्रिया को करते हैं। जब इन चारों संक्रियाओं में किसको करते हैं, भाग की क्रिया को। तो देखिए 18/9 है ना, 18 को 9 से भाग देना है, तो इसको 18 को 9 से भाग दे दिए हैं, तो क्या आ गया यहाँ पे देखिए 2 आ गया। 5 धन 2 धन 8 ऋण 2 गुणित 3, ठीक है। तो देखिए ये आप लोगों को समझ आ गया कि देखिए इसको भाग दे दिए हम 18 भागित 9, ठीक है। अब देखिए अब इसमें है हमारे पास 3 संक्रियाएं हैं, कितनी संक्रियाएं हैं यहाँ पे, 3, जोड़ना, देखिए धन, ऋण और गुणा। तो ये 3 संक्रियाएं हैं, तो इन तीनों में क्या को करते हैं, तो गुणा को करते हैं। पहले सबसे पहले किसको करेंगे, अब गुणा को। तो देखिए 5 धन 2 धन 8, उसके बाद देखिए इन दोनों को, ये यहाँ पे गुणा हो रहा है ना, तो इन दोनों को गुणा किए तो क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है देखिए गुणन संक्रिया, मतलब गुणन संक्रिया करने पर, ठीक है। बाकी सेम टू सेम है। अब देखिए अब इसमें आ गया हमारे पास 2 ही संक्रिया बचा, क्या क्या, धन और ऋण, मतलब जोड़ना और घटाना। तो देखिए किसको पहले करना है दोनों में, तो जोड़ने को पहले करना है। तो देखिए इसको पहले हम लोग तीनों को जोड़ दिए, 5 धन 2 बराबर 7, 7 8 15। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 15 आ गया। अब 15 में 15 ऋण 6 सेम लिख दिए। अब देखिए इसको फिर लास्ट में क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आएगा हमारा आंसर, 9 आ गया। तो देखिए ये होता है हमारे ऐसी जिसमें गणितीय व्यंजक, जिसमें एक साथ कई गणितीय संक्रियाएं हो, ठीक है, उसको हल करने का तरीका, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉडमास का रूल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये जो है CG टेट 2016 में जो है आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं, इसमें ऑप्शन, ये ऑप्शन को लिख दिए हैं, तो आप लोग ऑप्शन में मत जाइए। देखिए इसमें देखिए कौन कौन सा कोष्टक का उपयोग हुआ है, इसमें देखिए सर्पाकार कोष्टक और बड़ा कोष्टक या वर्ग कोष्टक, इन 2 कोष्टकों का प्रयोग हुआ है।
तो हमको देखते हैं सबसे पहले किसको करना है, हमको कोष्टक को हल करना है। तो देखिए ये बड़ा कोष्टक तो पूरा गणितीय व्यंजक के को शामिल करके है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे छोटा ये जो सर्पाकार कोष्टक है उसको हल करेंगे। देखते हैं यहाँ पे देखिए सवाल है यहाँ पे देखिए 12 ऋण 2 गुणित 5 धन, फिर सर्पाकार कोष्टक 5/2 ऋण 1, फिर सर्पाकार कोष्टक बंद, फिर देखिए बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए इसको हमको सबसे पहले हल करना है। तो देखिए बाकी को हम सेम टू सेम लिख दिए, ठीक है, क्योंकि ये देखिए अगर सबको एक साथ हल करते जाते हैं तो एक साथ हल भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है उससे गलत होने की संभावना बनी रहती है। यदि आप लोगों को अभी शुरुआत में से बता रहा हूँ तो इसलिए मैं इनको जो है एक साथ हल नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग सर्पाकार कोष्टक को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या किया, भिन्न को हल करने के लिए क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। तो देखिए इन दोनों का यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 और 2 का लघुत्तम आया हमारा 2। अब देखिए 2 आया, तो देखिए यहाँ पे लघुत्तम को इसके पहले वाले भिन्न के हर से अगर भाग देंगे तो 2/2 करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का गुणा अंश के साथ करते तो ये 5 ही आया। और ये आया आपका देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 था तो 1 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, भागफल। अब उसको क्या करेंगे हम लोग ऊपर इसके अंश के साथ गुणा करेंगे, तो ये 1 का गुणा 2 के साथ किए तो यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो इतना आ गया क्लियर आप लोगों को, भिन्न को जोड़ना घटाना कैसे है उसके हिसाब से आया है। अब देखते हैं इसमें इतना आ गया, तो अब इसी को हल करते जाते हैं तो क्या होगा अगला, देखिए बाकी को सेम टू सेम लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे धन, उसके बाद क्या है 5 में 2 घटा दिए तो क्या आ गया 3/2 यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ तो चूँकि एक ही संख्या आ गए तो इसको क्या कर दिए, कोष्टक को हट गया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या करेंगे हम, देखिए इसमें कितनी संक्रियाएँ दी गई है, ऋण है, गुणा है और धन है। तो हमको कौन सा अगर रूल के हिसाब से कौन सा करें, तो इन तीनों में सबसे पहले किसको करना है, तो गुणा को करना है। तो देखिए गुणा कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, देखिए इसको फिर गुणा कर दिए तो क्या आ गया यहाँ पे देखिए 12 ऋण 10 आ गया। अब देखिए 12 ऋण 10 धन 3/2। अब देखिए इसमें जोड़ना है और घटाना है, तो जोड़ना है और घटाना है तो क्या करेंगे हम, जोड़ने की क्रिया को पहले करेंगे। तो इसमें भी देखिए धन धन वाला जो चिन्ह है उनको दोनों को जोड़ देते हैं, जैसे 12 है और 3 धन, इसको हम क्रम से ऐसे लिख लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें क्या किए हैं हम, 12 को जो है 3/2 के साथ जोड़ेंगे। तो उसके लिए जोड़ने के लिए क्या करना है, 12 के नीचे हर में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है। अब देखिए 1 और 2 का लघुत्तम निकाल लेते हैं, यहाँ आया 2, ठीक है। अब देखिए लघुत्तम को हम इसके भिन्न के हर के साथ क्या करते हैं, भिन्न के हर से भाग देते हैं। तो जो भागफल आता है उसका कहाँ क्या करते हैं, अंश के साथ गुणा करते हैं। तो देखिए 1 से अगर हम 2 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 भागफल आएगा। अब एक जब लघुत्तम 2 को हम इसके हर 1 से भाग दिए तो क्या आया, हमारा भागफल 2 आया। अब इस 2 का गुणा किसके साथ करेंगे, 12 के साथ करेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 24 आया। कितना आया, 24। तो इस 24 का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 24 इसलिए आया है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि इसके हर में 2 ही है और 2 से अगर इस लघुत्तम 2 को अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा, भागफल 1 आएगा। तो 1 का गुणा अंश के साथ 3 के साथ करेंगे तो देखिए क्या आया, 3 ही आया, इसलिए यहाँ पे 3 ही है, जबकि यहाँ पे क्या हो गया, 24 हो गया। अब देखिए इसको कर लिए इतना, तो देखिए अब इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 27/2 आ गया। अब ये आ गया आपका सेम टू सेम लिख दिए हैं उसको। अब क्या होगा इसमें, देखिए अब इसमें भी भिन्न है, इसको क्या करेंगे, फिर इसका लघुत्तम निकालेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 और 2 का लघुत्तम निकालिए तो क्या आया, 2 आया, ठीक। अब 2 आया तो देखिए यहाँ से भाग देंगे अगर हम इस लघुत्तम 2 को इस 27/2 के हर से, तो क्या आएगा, 1 भागफल आएगा, 1 भागफल आएगा, उसका गुणा यहाँ पे होगा तो क्या आएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 था, हर में क्या था, 10/1 इसको लिख सकते थे, तो यहाँ हर 1 था, तो यहाँ को लघुत्तम को क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस 2 का गुणा क्या करेंगे, ये अंश 10 के साथ गुणा करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए 20 आ गया। तो इतना तो हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 27 ऋण 20/2, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, 7/2। तो अब इसमें क्या करते हैं, 7/2 को जब हम भाग देंगे, किससे, 7/2 को भाग देंगे
है ना, मतलब 7 को भाग देंगे 2 से तो कितने बार भाग जाएगा, 3 बार भाग जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मिश्र भिन्न के रूप में 3 सही 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। आप लोगों को मिश्र भिन्न हो पता होगा, ये जो है मिश्र भिन्न है, ठीक। और ये इसको क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न, ठीक है, ठीक। तो ये जो है क्या बोलते हैं, इसको मिश्र भिन्न के रूप में ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है 3 धन 1/2। तो आप आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो है CG टेट 2016 में आया हुआ प्रश्न था। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 सही 1/2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न 2। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, देखिए 5, देखिए इसको छोड़िएगा, ये जो है प्रश्न का है, ठीक है। 5 ऋण, फिर बड़ा कोष्टक के अंदर 3/4 धन, फिर सर्पाकार कोष्टक के अंदर 2 सही 1/2 ऋण, फिर देखिए छोटा कोष्टक के अंदर 0.5 प्लस देखिए फिर है 1/8 ऋण 1/9 और इस दोनों के ऊपर में क्या है, बार कोष्टक है ना। फिर छोटा कोष्टक बंद हो गया है, देखिए फिर मंझला कोष्टक भी बंद, फिर बड़ा कोष्टक भी बंद। ये क्वेश्चन भी CG टेट 2016 में आया हुआ था। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। तो आप लोगों को मैं बताया था, क्या बताया था कि जब कई कोष्टकों का प्रयोग हुआ हो एक साथ, तो हमको कौन से कोष्टक को सबसे पहले करना है। देखिए इसमें चारों कोष्टकों को प्रयोग है, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, सर्पाकार कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले हमको करना है सर्पाकार नहीं, रेखा कोष्टक को। रेखा कोष्टक को मतलब देखिए किसको हल करने हैं हमको, देखिए इन दोनों को हल करना है, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हल किए हैं तो क्या होगा, देखिए 8 और 9 इन दोनों का अगर हम लघुत्तम निकालें तो कितना निकलेगा, 72 निकलेगा, ठीक है। तो 72 इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में देखिए 8 से भाग अगर 72 को देंगे तो 9 आएगा। तो 9 का जो भागफल का गुणा कहाँ पे करते हैं, अंश के साथ करते हैं, तो ये 9 आ गया। उसी प्रकार से 9 से अगर 72 को भाग दिए, जो 72 क्या है, लघुत्तम है, तो 72 को भाग दिए तो क्या आया, हमारा भागफल 8 आया। 8 का गुणा क्या किसके साथ करते हैं, अंश के साथ करते हैं, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों को हल किए तो क्या हो गया, 9 माइनस 8 आया। बाकी सेम टू सेम प्रश्न में जैसा लिखा है वैसे ही लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि रेखा कोष्टक हल करने पर। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए इसको हल कर लिए तो क्या आ गया, यहाँ पे नेक्स्ट अगला लाइन में देखिए बाकी सबको सेम टू सेम लिख दिए हैं। यहाँ पे 9 माइनस 8 बराबर हो जाएगा, है ना, 1, तो 1/72 हो जाएगा। अब देखते हैं इसको, इसके बाद क्या करना है। देखिए अब रेखा कोष्टक हल गया, रेखा कोष्टक को हल कर लिए तो कौन से कोष्टक को हल करेंगे। अब देखिए हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे, मतलब 0.5 धन 1/72 इसको हम हल करेंगे। तो देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, इसको मैं क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो इसको भी हम लोगों को लघुत्तम निकाल के क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो जब लघुत्तम निकालेंगे यहाँ तो 1 कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 72 लघुत्तम निकल जाएगा। तो इसको देखिए 72 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या था, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 को क्या कर सकते हैं हम, अगर लघुत्तम 72 को भाग देंगे कितना आएगा, भागफल आएगा 72, तो 72 का गुणा यहाँ पे देखिए कर दिए हैं 0.5 के साथ, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए एक यहाँ पे 1 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 72 को 72 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो अब ये तो इतना हो गया। अब देखिए छोटा कोष्टक को हल करने पर, ठीक है, अब इन दोनों को हल कर रहे हैं तो देखिए 72 को जब 0.5 से गुणा करेंगे, 0.5 मतलब आधा है, ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा और धन 1, ठीक है। तो अब देखिए ये सबको क्या है, सेम टू सेम हल नीचे करते जा रहे हैं। अब देखिए ये 36 है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 37/72 हो जाएगा, 37/72, ठीक है। तो ये जो है छोटा कोष्टक को हल करने पर कितना आ गया, इतना आ गया। अब देखते हैं बाकी को सेम टू सेम लिख रहा हूँ, जो हल करते जा रहा हूँ उसको मैं बताते जा रहा हूँ। अब देखिए 5 ऋण, अब क्या करना है, देखिए अब जो है हमको सर्पाकार कोष्टक को हल करना है। तो देखिए सर्पाकार कोष्टक को हल करने के लिए फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। देखिए इसका 2 और 72 का क्या निकालेंगे हम, लघुत्तम निकालेंगे। 2 और 72 का लघुत्तम आएगा 72।
ठीक है। अब 2 से अगर 72 को भाग देंगे तो आता है हमारा 36 भागफल। उस 36 का गुणा किसके साथ करेंगे, ये जो है 5/2 का जो अंश है 5 उसके साथ गुणा कर दिए। अब इसमें देखिए 72 को 72 से भाग दी तो 1 आया, तो 1 का गुणा उसके अंश के साथ। तो अब ये हो जाएगा, देखिए हमारे पास क्या आ गया, इसका 180 ऋण 37/72 आ गया। देखिए मैं एक एक को हल करते जा रहा हूँ, बाकी को सेम टू सेम लिख के आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये हो गया इतना। अब देखिए इसमें 180 में 37 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 143 आ जाएगा। कितना आएगा, 143। यहाँ पे देखिए 143 है, ठीक है। 143/72 हो जाएगा और ये सर्पाकार कोष्टक जो है हट जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 3, अब देखिए बड़ा कोष्टक बचा तो 3/4 को हमको किसके साथ जोड़ना है, 143/72 के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पे फिर 4 और 72 का हमको लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 72 ही आएगा। अब जब 72 लघुत्तम आया तो इस लघुत्तम का भाग हम किससे देंगे, पहले भिन्न के हर से देंगे। तो क्या आया, 18 आया। 72 को अगर 4 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, भागफल 18। 18 का गुणा किसके साथ, इसके अंश के साथ करते हैं तो 18 गुणित 3 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 72/72 करें तो 1 आएगा, तो 1 का गुणा इसके अंश के साथ यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक, इतना आ गया। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या आ गया, 5 ऋण फिर 54 धन 143/72, क्योंकि 18 गुणित 3 बराबर कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया इतना। अब देखिए 54 धन 143 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 54 धन 143 को जोड़े तो क्या है, 197/72। अब देखिए ये कोष्टक के क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो कितना आ गया, 5 ऋण 197/72। अब देखते हैं इसको हल करेंगे तो फिर इसको वही है ना, लघुत्तम निकाल के हल करेंगे तो देखिए 1 और 72 का आएगा लघुत्तम 72। तो इसलिए चूंकि 1 से भाग देंगे 72 को तो 72 आएगा, तो 72 का गुणा ऊपर के साथ हुआ है। 5 गुणित 72 ऋण 1 गुणित 197। तो देखिए 72 को जब 5 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 360, और ये तो 197 ही रहेगा। तो दोनों को फिर घटा दिए हैं तो कितना आएगा, 163/72 आ गया। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसको हम लोग मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। 163 को 72 से भाग देके क्या कर सकते हैं, मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे कि 72 को अगर इससे 163 को जो है 72 से भाग देंगे, 163 को 72 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 72 2 बार जाएगा, कितना आ गया, 144, ठीक है, 2 बार गया। और उसके बाद कितना बचा, देखिए 163 में 144 अगर घटा देंगे तो कितना बचा, देखिए 9 और ये बचा आपका 19, कितना बचा 19। तो ये हो जाएगा 2 सही 19/72, 2 सही 19/72 जो है मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका विकल्प दिया था कि 163/72, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रश्न तीसरा दिया है, ठीक है, कि क्या है, 4 गुणित, देखिए फिर बड़ा कोष्टक के अंतर में 3/4 का, फिर सर्पाकार कोष्टक 4 गुणित 3 भागित, फिर छोटा कोष्टक 3 गुणित 3, फिर सर्पाकार कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, देखिए क्या होगा, देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करना है, ठीक है। चूंकि यहाँ रेखा कोष्टक नहीं है तो छोटे कोष्टक को, बाकी को मैं सेम टू सेम लिखते जाऊँगा। देखिए इसको 3 गुणित 3 को करेंगे तो क्या आएगा हमारा पास, देखिए, ठीक है, ये प्रश्न है, ठीक है। 3 गुणित 3 को हल किए तो क्या आ गया हमारा, देखिए इसको हल किए तो यहाँ पे 9 आ गया, बाकी को सेम टू सेम लिख दिया हूँ, ठीक। अब देखिए जब छोटा कोष्टक हल हो गया तो छोटा कोष्टक हल करने के बाद क्या करना है, हमको इसको हल करना है, सर्पाकार कोष्टक को। अब देखिए सर्पाकार कोष्टक में 2 संक्रियाएँ दी गई है, एक गुणा और एक भाग। अब देखिए इसमें गुणा को पहले करें या भाग को पहले करें, तो देखिए हम लोग जो रूल है हमारा उसके हिसाब से किसको पहले हल करना रहता है, गुणा और भाग में हमको भाग को पहले हल करना रहता है। तो देखिए 3/9 को हम पहले करेंगे तो ये हो जाएगा हमको 3/9 हो जाएगा, ठीक है, पहले भाग दे दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 3/9 हो गया, 3 को 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3/9 आएगा, ठीक है।
अब देखते हैं ये जब भाग हल हो गया है तो उसके बाद क्या करना है हमको, गुणा को यहाँ पे, चूँकि लास्ट तक गुणा ही बचा है तो इसको गुणा को कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि बाकी सबको सेम टू सेम मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 12/9 आ गया, 4 अंश का अंश के साथ गुणा और हर के साथ हर का गुणा होता है। 4 तिया 12 और ये 1 और 9 गुणा होके 9। तो देखिए इतना आ गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक में है हमारे पास, देखिए का भी है, क्या है, का। तो देखिए का क्या अर्थ होता है, देखिए अब यहाँ पे भाग और का दोनों हैं, तो भाग और का है तो उसमें किसको पहले करते हैं, तो का जो हिंदी में लिखा रहता है उसको पहले हमको हल करना है। तो देखिए का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है। तो देखिए का को हम गुणा के रूप में बदल दिए, ठीक है। किसके रूप में बदल दिए, गुणा के रूप में, और गुणा के रूप में बदल के इसको क्या कर लिए, हल कर लिए। तो देखिए गुणा के रूप में बदल के हल किए तो कितना आ गया, ये 48/9 आएगा, 12 चौक 48, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे भाग करेंगे। तो देखिए इसको भाग को हमको हल करना है तो क्या कर सकते हैं, भाग को गुणा के रूप में बदल देंगे तो ये जो है हर जो है अंश बन जाएगा और अंश जो है हर बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, ये भाग का चिन्ह गुणा के रूप में बदल गया है और 9/48 हो गया है। अब इसको हम कटा सकते हैं, जैसे 3 एक बार गया और 16 तिया 48 है ना, 3 को अगर 48 को अगर 3 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा, 16 आएगा। तो ये हो गया, कितना बचा, 9/16। तो 1 गुणित 9/16 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 गुणित 9/16। अब देखिए यहाँ पे 4 और 16 एक दूसरे से कट सकता है, तो 4 एक कम और 4 चौक 16, तो क्या बचा 9/4। अब इसको हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 9 को 4 से भाग देंगे तो देखिए 2 बार भाग पूरा 2 बार भाग जाएगा, उसके बाद क्या बच जाएगा, शेष फल 1 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 सही 1/4, ये हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं अगला, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 7 ऋण फिर दिया है सर्पाकार कोष्टक के अंदर, 13 ऋण 2, फिर कोष्टक छोटा कोष्टक 4 धन 4 ऋण 2, फिर रेखा कोष्टक उसके ऊपर में देखिए, फिर छोटा कोष्टक बंद, फिर सर्पाकार कोष्टक। अब देखिए इसको हल करना है तो कैसे हल करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमको कोष्टक में रेखा कोष्टक को हल करना है। तो देखिए 4 ऋण 2 को पहले हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 ऋण 2 को पहले हल किए तो 4 में 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2। अब देखिए अब किसको करना है, बाकी को सेम टू सेम लिख रहा हूँ ना। अब देखिए किसको करना है, उसके बाद छोटा कोष्टक हो, तो 4 धन 2 को हल किए तो यहाँ क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है, बाकी सेम टू सेम। अब देखिए इसमें सर्पाकार कोष्टक में हमारे पास 2 संक्रिया है, एक घटाना और एक गुणा। तो किसको पहले करना है, घटाना और गुणा में पहले गुणा को करना है। तो देखिए 6 दूने क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है ये। अब देखिए इसमें क्या करना है, 7 ऋण फिर 13 में 12 को घटा दिए तो क्या आ गया 1, और 1 फिर 7 में 1 गया तो क्या आ गया 6, ये हमारा आंसर है। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न, देखिए ये बीजी व्यंजक से रिलेटेड है, ठीक है, इसमें चर अचर राशि दोनों है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, सर्पाकार कोष्टक और छोटा कोष्टक का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले हमको छोटा कोष्टक को हल करना है। तो देखिए छोटा कोष्टक चूँकि यहाँ पे दोनों सजाती नहीं है, यहाँ पे एक 2a है और एक 4b है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कोष्टक के बाहर में ऋण है, तो इसका जब कोष्टक को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋण जो है 2a प्लस है वो ऋण हो जाएगा, और उसी प्रकार से ये जो क्या बोलते हैं, ये माइनस वाला है वो ऋण और ऋण होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, जब ये तो कोष्टक हट गए, चूँकि यहाँ पे हल होना मतलब यहाँ पे घटेगा नहीं, 2a और 4b घटेगा नहीं है ना, तो इसको कोष्टक को हटा दिए। उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए इसको सजाती पदों को एक साथ रखने पर, तो देखिए सजाती पद का क्या होता है, जिसके चर समान होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3b और 4b ये दोनों एक दूसरे सजाती पद है, तो इनको एक साथ रख के क्या कर दिए, फिर देखिए अगले पद में इन दोनों को जोड़ दिए, तो क्या आ गया हमारे पास, देखिए 7b ऋण 2a आ गया ये, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी ये दोनों अब विजातीय पद हो गए हैं ना, तो कोष्टक को हटा सकते हैं। तो देखिए कोष्टक के बाहर धन चिन्ह है, तो धन चिन्ह है तो ये इनका जो चिन्ह है वो सेम टू सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। अगर यही ऋण रहता तो क्या होता है, इनका जो चिन्ह है अंदर वाला का उसका चिन्ह बदल जाता।
अब ये हो गया हमारा, देखिए 5 धन 7b ऋण 2a। अब देखिए ये 2a और ये 5a, ये जो क्या है सजातीय पद है, तो इनको एक साथ रख दिए, 5a ऋण 2a धन 7b। अब देखिए 5a में 2a घटा देंगे तो क्या बचेगा, 3a धन 7b। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब देखिए इसमें एक और प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं, प्रश्न 6वां। ठीक है, क्या है देखिए, 222 ऋण 1/3 का, देखिए फिर सर्पाकार कोष्टक है, 42 धन 56 ऋण, फिर 8 धन 9, फिर बार कोष्टक है ऊपर में दोनों में, और देखिए सर्पाकार कोष्टक बंद धन 108, फिर बड़ा कोष्टक बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको देखिए मान हमको निकालना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, देखिए इसमें कि रेखा कोष्टक को हल करना है। तो रेखा कोष्टक को जान रहे हैं, तो रेखा कोष्टक कौन सा है, 8 धन 9। ठीक है, तो 8 धन 9 को क्या करना है यहाँ पे, ये इसको देखिए, ठीक है, जो कोष्टक के बाहर में रहता है इसको का हम लोग गुणा के चिन्ह में बदलेंगे तो बदल सकते हैं। तो देखिए यहाँ 8 धन 9 है, तो 8 धन 9 को जब हल किए तो क्या हो गया, यहाँ 17 आ गया। इसको मैं जो है यहाँ पे गुणा के रूप में बदल दिया हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि ये का है, इसको हमको हल पहले करना है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए अब क्या होगा, ये 17, बाकी को सेम टू सेम लिख दिए हैं। अब देखिए इसमें 42, और देखिए इसमें इस सर्पाकार कोष्टक में क्या है, धन और जोड़ना और घटाना 2 संक्रियाएं हैं। तो जोड़ना और घटाना 2 संक्रियाएं, तो उसमें पहले किसको करते हैं, जोड़ना को करते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पे जोड़ दिए हैं, 42 और 56 को पहले जोड़े हैं। ठीक है, तो कितना आ गया, 98 में अब 17 को घटाएंगे। तो देखिए 98 में 17 को घटाए तो क्या आ गया हमारे पास, 81 आ गया। चूँकि देखिए ये वाला जो है कौन सा है, का है, क्या है, का। तो देखिए यहाँ धन है और गुणा है, तो किसको पहले करना है हमको, इसको पहले हल करना है। तो देखिए 81 को यहाँ पे 1/3 से गुणा कर रहे हैं, मतलब कितना आ जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 एक कम, और ये 3 27 बार जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया है आंसर हमारा, देखिए इसको हल किए इन दोनों को तो क्या आया, 27 आया। ठीक है, और धन 108। अब क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ दिए तो 135 आया। तो 222 ऋण 135 बराबर 87 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ये जो है आरआई में आया हुआ था, आरआई 2018 के जो है पेपर में आया हुआ था। देखिए सरल कीजिए दिया है। ठीक है, इसमें भी रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और सर्पाकार कोष्टक सभी का उपयोग हुआ है। तो देखते हैं इसको। देखिए 3 से ही इसमें देखिए ज़्यादातर मिश्र भिन्न में दिया है। देखिए ये मिश्र भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है। ठीक है, मिश्र भिन्न को हम जो है क्या बोल सकते हैं, सरल भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले तो रेखा कोष्टक को हल करना है। रेखा कोष्टक कहाँ पे है, देखिए 1/4 ऋण 1/6। तो 1/4 ऋण 1/6 को हल कैसे करेंगे, लघुत्तम निकाल के, 4 और 6 का लघुत्तम निकलेगा आपका 12। यहाँ पे देखिए बाकी को यहाँ को है ना, चाहे तो हम इसको मिश्र भिन्न में यहाँ पे मैं बदल दिया हूँ। देखिए 3 से ही 1/4 है, इसको नहीं बदला हूँ। यहाँ पे 1 से ही 1/4 है, इसको क्या कर दिया हूँ, यहाँ पे मिश्र भिन्न में बदल दिया हूँ, क्योंकि मिश्र भिन्न में बदलने से मान में फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 गुणित 1 कर देगा, 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगी। इसको मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार देखिए इस यहाँ पे इसको भी मैं मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल दिया हूँ। अब देखिए पहले हल नहीं कर रहा हूँ, तो देखिए हल किसको किया, यहाँ को किए। तो 3 ऋण क्या हो जाएगा, ये 2/12। जब इसको लघुत्तम निकाल के हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ऋण 2/12 हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे जब हल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 में 2 गया तो 1/12 ये बचेगा। अब देखिए बाकी सेम टू सेम लिख दिए हैं। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 5 अब छोटे कोष्टक को हल करेंगे तो 5/2 में 1/12 को घटाना है हमको। तो इसके लिए फिर वही काम करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे 2 और 12 का, तो आ गया 12 लघुत्तम। अब देखिए 2 से 12 को भाग देंगे, लघुत्तम को भाग देंगे तो क्या आ रहा है, भागफल 6 आ रहा है। 6 का गुणा कहाँ अंश के साथ करेंगे, तो यहाँ आ गया 6 पंचे
30, इसलिए यहाँ पे 30 आ गया। ठीक है, अब देखिए 12 को 12 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 ही है यहाँ पे, इसलिए 1 ही आया। अब इसको हल कर लिए तो क्या गया, देखिए अगला में क्या गया है, यहाँ 12/29 आ गया। अब देखिए यहाँ को इसको जो है मैं सरल भिन्न में यहाँ पे बदल दिया हूँ, आप चाहो तो बाद में भी बदल सकते थे। तो सरल, देखिए मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसका मतलब होता है मिश्र भिन्न, इसका मतलब क्या है, 3 से ही 1/4 का मतलब होता है 3 धन 1/4, 3 धन 1/4। तो इसको हम ऐसे करके मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, या सीधा सीधा गुणा क्या करते हैं, 4 का गुणा सामने जो 3 है पूर्णांक उसके साथ कर दो, 4 3 12 और ऊपर अंश को जोड़ दो तो 13/4। तो ये हो गया हमारा इतना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब इसको हल किए तो क्या आ गया है, यहाँ पे 29/12 जो है आ गया। 30 में 1 घटा दिए तो क्या आ गया, 29/12। यह देखिए कोष्टक के बाहर में 1/2 है, मतलब यहाँ क्या है, गुणा है। ठीक, अब इनको दोनों को क्या कर देंगे, अब देखिए यहाँ पे सर्पाकार कोष्टक में 2 संक्रिया है, गुणा और घटाना। तो किसको पहले करते हैं, गुणा को पहले करते हैं। तो इसको दोनों को गुणा कर दिए हैं, 29 1/2 गुणित 29/12, तो ये क्या आ गया, 29/24 आ गया। अब देखिए इसको अब क्या करना है, अब देखिए इनको घटाना है, तो इसको फिर करेंगे, 4 और 24 का लघुत्तम निकालेंगे तो 24 आया। ठीक है, अब 4 को 24 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 का अंश के साथ गुणा की तो यहाँ 30 आ गया। देखिए, और उसी देखिए 24/24 करें तो 1 आएगा, तो 1 का गुणा 29 के साथ तो 29 आया। ठीक है, इतना आ गया क्लियर। अब देखते हैं आगे। अब इसको जब 29 में 29 को घटा दिए तो कितना आ गया, 1/24। अब ये भाग, अब देखिए भाग को अगर हमको गुणा में बदलना है तो क्या हो जाता है, गुणा में ये चिन्ह गुणा में बदला तो क्या हो गया, ये जो है हर जो है अंश बन गया और अंश जो है हर बन गया, तो ये हो गया 24/1 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, 4 1 कम और 4 6 का, ऊपर में यहाँ पे बच गया 6, तो 6 13 है ना, 13 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, जाएगा 78। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 78। कितना, 78। तो देखिए यहाँ पे विकल्प में दिया हुआ था 78। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।